राधे तू बड़भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे अधीन। आइए आज हम श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा रानी के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि बरसाना में राधाष्टमी पर्व इतनी धूमधाम से क्यों मनाया जाता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर श्री कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में धूमधाम रहती है, उसी प्रकार बरसाना में भी लोग दूर दूर से राधाष्टमी पर्व पर हर्ष और उल्लास के साथ आते हैं। रविवार 31 अगस्त 2025 को श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी का जन्मदिन राधाष्टमी पर्व के नाम से मनाया जा रहा है, क्योंकि इस दिन भाद्रपद सुदी अष्टमी है। राधा रानी, जिन्हें राधिका या राधा भी कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख संगिनी और प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी हैं। कहीं कहीं इन्हें माता लक्ष्मी का अवतार भी माना गया है। यह श्री कृष्ण की आंतरिक शक्ति मानी जाती हैं। ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, तुंग विद्या, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी, ये 8 गोपियां राधा जी की अष्ट सखियां हैं। ये सभी ब्रज में ही अवतरित हुईं। राधा रानी के माता पिता ब्रजभान और कीर्तिदा थे। ब्रजभान जी बरसाना के यादव शासक थे। कहीं कहीं ब्रजभान जी को वैश्य गोप बताया गया है। राधा रानी का जन्म स्थान गोकुल के निकट रावल गांव है, परंतु पिता राजा होने के कारण इनका पालन पोषण बरसाना में हुआ। प्रचलित कथा के अनुसार ब्रजभान ने राधा को यमुना नदी में एक कमल पर तैरते हुए पाया था, तो एक अन्य कथा में ब्रजभान ने इन्हें अपने खेत में पाया और वे इन्हें ले आए और कीर्ति जी को दे दिया। दोनों की कोई संतान नहीं थी, अतः दोनों ने अपनी संतान मानकर इनका पालन पोषण किया। राधा जी के कुछ अन्य नाम ब्रजभान कुमारी, किशोरी जी, माधवी, केशवी, रासेश्वरी, कृष्णप्रिया, ब्रजभानुजा आदि हैं। राधा जी ने जब श्री कृष्ण को देखा तो वह बेसुध हो गईं। कहते हैं पहली बार उन्होंने श्री कृष्ण को तब देखा था जब उनकी माँ यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध दिया था। कुछ विद्वान लिखते हैं वह पहली बार गोकुल अपने पिता ब्रजभान के साथ आई थीं, तब श्री कृष्ण को पहली बार देखा था। कहीं कहीं इनका मिलन संकेत तीर्थ में हुआ बताते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुलगुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी समय राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। संकेत का अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। मान्यता है कि पिछले जन्म में ही दोनों ने यह तय कर लिया था कि हमें इस स्थान पर मिलना है। यहाँ हर साल राधा जी के जन्मदिन राधाष्टमी से लेकर अनंत चतुर्दशी के दिन तक मेला लगता है। राधा जी ने अपनी भक्ति से श्री कृष्ण को भी मोहित कर लिया था। राधा जी ने कई साहित्यिक कृतियों को प्रेरित किया है और श्री कृष्ण के साथ उनकी रासलीला ने कई प्रदर्शन कलाओं को प्रेरित किया है। राधा और कृष्ण का प्रेम दैवीय प्रेम का प्रतीक है, जो भौतिक सीमाओं से परे है। राधा को कृष्ण के शाश्वत निवास गोलोक धाम में श्री कृष्ण के साथ निवास करने वाली माना जाता है।
राधा जी को ब्रज गोपियों की प्रमुख और गोलोक तथा ब्रज की रानी के रूप में पूजते हैं। राधा जी को श्री कृष्ण की हृदय शक्ति माना जाता है, जो उनकी आनंदमयी ऊर्जा है। राधा जी को भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जो भक्तों को श्री कृष्ण के समीप लाता है। जहाँ श्री कृष्ण जी का मंदिर होगा, वहाँ उनके साथ राधा रानी होंगी। बरसाना में राधा रानी को समर्पित एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे राधा रानी मंदिर या श्री जी मंदिर कहा जाता है। इसके अलावा रंगीली महल भी है, जिसे कीर्ति मंदिर कहते हैं। भारत से बाहर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्टिन, टेक्सास आदि में राधा कृष्ण के मंदिर हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका में राधा माधव मंदिर पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। ब्रज क्षेत्र में कदम कदम पर राधा कृष्ण के विग्रह वाले मंदिर हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा को कृष्ण की सखी या देवी पार्वती का अंश माना जाता है। कहीं कहीं इन्हें माता सीता का पुनर्जन्म माना है, जो राम के प्रति अपनी भक्ति और प्रेम के कारण कृष्ण के प्रति भी उतनी ही समर्पित थीं। राधा रानी के नाम के आगे श्री लगाते हैं, क्योंकि श्री का अर्थ है समृद्धि, वैभव और शुभता। राधा जी को लक्ष्मी का अवतार माना जाता है और उन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है, इसलिए उनके नाम के आगे श्री लगाया जाता है। श्री कृष्ण और राधा में बहुत ही गहरा प्रेम हो चला था। ऐसे में श्री कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से कहा कि मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लड़की नहीं है। पहला तो यह है कि वह तुमसे 5 साल बड़ी है, और दूसरा यह है कि उसकी मंगनी रायाण के साथ हो चुकी है और वह कंस की सेना में है, जो अभी युद्ध लड़ने गया है। जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा। लेकिन जब श्री कृष्ण नंद और यशोदा दोनों से ही नहीं माने, तो ऋषि गर्ग ने उन्हें बताया कि तुम्हारा जन्म किसी महान लक्ष्य के लिए हुआ है। तब श्री कृष्ण को राधा को छोड़कर जाना पड़ा। ब्रह्मवैवर्त पुराण और गर्ग संहिता में राधा रानी के विवाह का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार राधा रानी के पिता के मित्र उग्रपद के पुत्र रायण यानी अयान के साथ इनका विवाह हुआ था। इसी प्रकार कुछ विद्वान राधा रानी की ससुराल नंदगाम के निकट लगभग 5 किलोमीटर दूर रावत जी बताते हैं। इनकी सास का नाम जटिला और ससुर का नाम उग्रपद और नंद का नाम कुटिला था। इनका विवाह योग माया के संरक्षण में कराया गया। गर्ग संहिता और ब्रह्मवैवर्त आदि कुछ पुराणों में राधा रानी और कृष्ण का गंधर्व विवाह माट के निकट भांडीर वन में ब्रह्मा जी द्वारा कराया गया। श्री कृष्ण के पिता उन्हें अक्सर पास के भांडीर गांव ले जाया करते थे। वहां उनकी मुलाकात राधा से होती थी। एक बार की बात है कि जब वे अपने पिता के साथ भांडीर गांव गए, तो अचानक तेज रोशनी चमकी और मौसम बिगड़ने लगा। कुछ ही समय में आसपास सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छा गया। इस अंधेरे में एक पारलौकिक शख्सियत का अनुभव हुआ। वह राधा रानी के अलावा और कोई नहीं थी। अपने बाल रूप को छोड़कर श्री कृष्ण ने किशोर रूप धारण किया और इसी जंगल में ब्रह्मा जी ने विशाखा और ललता की उपस्थिति में राधा कृष्ण का गंधर्व विवाह करा दिया। विवाह के बाद माहौल सामान्य हो गया तथा राधा, ब्रह्मा, विशाखा और ललता अंतर्ध्यान हो गए। राधा के परिवार को जब पता चला कि यह श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर उनके प्रेम में नाचती हुई उनके पास पहुंच जाती है,
तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर लिया। तब श्री कृष्ण ने अपने साथियों सहित एक दिन उन्हें रात में कैद से मुक्त कराकर उद्धव और बलराम सहित अन्य सखियों के साथ रात भर नृत्य किया था। यह रात पूर्णिमा की रात थी जब महाराज हुआ था। बाद में राधा की माँ राधा के कक्ष में गई तो राधा उन्हें कक्ष में सोती हुई मिली। श्री कृष्ण को दो ही चीजें सबसे ज्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थी। श्री कृष्ण के पास एक मुरली थी जिसे उन्होंने राधा को छोड़कर मथुरा जाने से पहले दे दी थी। राधा ने इस मुरली को बहुत ही संभाल कर रखा था और जब भी उन्हें श्री कृष्ण की याद आती तो वह मुरली बजा लेती थी। श्री कृष्ण उनकी याद में मोरपंख लगाते थे और वैजंती माला पहनते थे। श्री कृष्ण को मोरपंख तब मिला था जब वे राधा के उपवन में उनके साथ नृत्य कर रहे थे और मोर का पंख नीचे गिर गया था। उन्होंने उसे उठाकर अपने सिर पर धारण कर लिया था और राधा ने नृत्य करने से पहले श्री कृष्ण को वैजंती माला पहनाई थी। राधा रानी को राधा जू भी कहा जाता है क्योंकि एक बार श्री राधा रानी ऋषि अष्टावक्र से मिली तो श्री राधा रानी के मुख पर एक मुस्कान थी। इन्हें देखते हुए मुनि ने सोचा कि राधा रानी मुझ पर हंस रही है। वे क्रोधित होकर श्राप देने वाले ही थे कि श्री कृष्ण ने उन्हें रोक दिया और कहा, ऋषिवर कृपया सत्य जान लीजिए कि राधा रानी क्यों मुस्कुरा रही हैं। तब ऋषि अष्टावक्र रुके और बोले, बताइए राधा रानी, आप क्यों मुस्कुरा रही हैं। इस पर राधा रानी ने मधुर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, मैं आपके अंतरात्मा को देखकर मुस्कुरा रही हूँ। मुझे आपके शरीर को देखकर हंसी नहीं आई है। आपके ज्ञान और परमात्मा के कारण खुशी का अनुभव हुआ था, इसलिए मेरे मुख पर हंसी थी। ऋषि ने इतना सुनकर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि श्री राधा रानी आप सदा युवा बनी रहेंगी। वृद्धावस्था आपको कभी स्पर्श नहीं करेगी, इसलिए संसार में आपको किशोरी जू के नाम से भी जाना जाएगा। राधा जी भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनते सुनते कृष्ण में विलीन हो गईं और शरीर त्याग दिया। राधा रानी की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़ दी और फिर कभी नहीं बजाई। बोल राधा रानी की जय।